नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल्पना कीजिए कि ऐसी नगरी की जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं, एक ऐसे भूमि जहां मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार मानी जाती है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र नगरी काशी की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने एक ऐसे देवता को नियुक्त किया है जिनके नाम मात्र से ही बुरी शक्तियां कांप उठती हैं। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस भगवान के बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं समझे तो वो है भगवान काल भैरव। आज हम आपको काल भैरव मंदिर के इतिहास, रहस्य, पौराणिक कथाओं, चमत्कारों और उन मान्यताओं के बारे में बताएंगे जिनके कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष उनके दर्शन के लिए काशी पहुंचते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वह रहस्य जिसके कारण काल भैरव को स्वयं समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। भारत में हजारों मंदिरें हैं, लेकिन काशी का स्थान सबसे अलग है। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा तब भी काशी बनी रहेगी, क्योंकि यह भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। हजारों वर्षों से साधु, संत, योगी और भक्त यहाँ आते रहे हैं। गंगा के किनारे बसे इस शहर को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। लेकिन इस नगर की रक्षा कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें काल भैरव के रूप में मिलता है। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप माना जाता है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु और नियति। भैरव का अर्थ है भय का नाश करने वाला, अर्थात काल भैरव वह शक्ति है जो भय, पाप, अहंकार और बुराई का नाश करते हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भैरव को धर्म का रक्षक माना गया है। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र माना जाता है। गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर अद्भुत तेज। लेकिन इस उग्रता के पीछे भक्तों के लिए असीम करुणा छिपी हुई है। अब जानते हैं कि कथा जिसने काल भैरव को जन्म दिया। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। तभी अचानक एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह भगवान शिव का विराट रूप था। शिव ने कहा कि जो इस ज्योति स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर। शिव ने कहा कि जो इस ज्योति स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को अंत नहीं मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ज्योति स्तंभ का अंत देख लिया है। ब्रह्मा के इस अहंकार और असत्य से भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। यहीं से उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा शुरू होती है। जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गई। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, देवताओं से मिले, ऋषियों से मिले, लेकिन खोपड़ी उनके हाथ से अलग नहीं हुई। फिर एक दिन वे काशी पहुँचे। जैसे उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, वह खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई। उसी क्षण उन्हें पाप से मुक्ति मिली, इसलिए काशी को मुक्ति की नगर कहा जाता है। जब काल भैरव को मुक्ति मिली तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने काल भैरव को काशी की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। शिव जी ने कहा कि आज से तुम इस नगरी के रक्षक हो।
यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा तुम रखोगे। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। आज भी लोग मानते हैं कि बिना काल भैरव के दर्शन के काशी यात्रा अधूरी रह जाती है। काल भैरव मंदिर वाराणसी के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर संकरी गलियों के बीच स्थित है। सदियों से श्रद्धालु यहाँ आते रहे हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा शासनकाल में विकसित हुआ। हालांकि इसकी मान्यता इससे भी कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। जैसे ही भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, उससे एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की अगरबत्ती की सुगंध, मंदिर के गर्भगृह में स्थापित काल भैरव की मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देती है। उनकी आंखें मानो सीधे भक्त की आत्मा तक पहुंच जाती है। काल भैरव मंदिर में काला धागा बहुत प्रसिद्ध है। भक्त इसे प्रसाद स्वरूप धारण करते हैं। मान्यता है कि यह व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। हालांकि इसे आस्था और परंपरा का विषय माना जाता है। काशी का नाम आते ही अघोरियों की चर्चा शुरू हो जाती है। अघोरी साधु काल भैरव को अपना आराध्य मानते हैं। वे मानते हैं कि भैरव साधना से भय समाप्त हो जाता है। शमशान और भैरव का संबंध भी इसी कारण बताया जाता है। हर वर्ष माघ मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इसे भगवान काल भैरव का प्रकट दिवस मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। पूरी काशी भक्ति में डूब जाती है। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि कठिन समय में काल भैरव ने उनकी सहायता की। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का संकट टल गया। हालांकि ये व्यक्तिगत अनुभव और आस्था का विषय है। कहा जाता है कि काल भैरव केवल काशी की रक्षा नहीं करते, वे समय के भी स्वामी हैं। यही कारण है कि उन्हें काल भैरव कहा जाता है। समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय का संचालन करने वाली शक्ति के रूप में काल भैरव की पूजा की जाती है। इसलिए भक्त उनसे भय नहीं बल्कि सुरक्षा की भावना रखते हैं। तो दोस्तों, काल भैरव की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह अहंकार के विनाश, सत्य की विजय और धर्म की रक्षा का संदेश देती है। काशी के कोतवाल काल भैरव आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय काल भैरव महाराज की। हर हर महादेव।